फैक्ट नंबर 1। मैंने फादर को एक दिन कॉल लगाया। मैंने कहा पापा आप एक काम करो, एक वसीयत बनवाओ और उस वसीयत में लिखवाओ कि भैया मेरा आपकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं और वो जितनी प्रॉपर्टी है ना जो भी आपने बनाया है क्योंकि वो आपने बनाया है, आप जिसको चाहे देके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं लिटरली बोला अपने फादर को। और क्यों बोला? क्योंकि मैं तब स्पिरिचुअली बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना तो कुछ बड़ा ऊपर वाले ने कुछ बड़ा रखा आपके लिए। तो मैंने इस थॉट प्रोसेस से पापा को बोला। वो खुददारी थी। पापा मुझे बोलते कि ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने कहा आप खुददार हो तो आपका बेटा भी तो खुददार है। और मैं उस वक्त बैंकरप्ट था, कुछ नहीं कमा रहा था। वहां से फिर से मैंने अगेन हर बार बिलीव टूटता आपका, पर बिलीव आपको ऐसे इंसिडेंसेस आपको वापस से बिलीव दिलाते हैं। तुझ में जामवंत है, तुझ में हनुमान है, तेरे में छुपी हुई शक्तियां हैं। तू ढूंढ तो सही अपने आप को। जिस दिन तू ढूंढ लेगा ना अपने आप को पा जाएगा और वो कामयाबी मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 2। गाइस, भागम भाग भरी इस जिंदगी में हम सभी के पास वक्त की बहुत कमी है। यहां तक कि हमारे पास ढंग से खाने तक का वक्त नहीं होता। ऐसे में हम ज्यादातर रेडी टू ईट फूड्स और फ्रूट जूसेस को तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेली बेसिस पर कंज्यूम किए जाने वाले ये फ्रूट जूसेस आपको बीमार कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल हर फल में ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में नेचुरल शुगर और फाइबर पाया जाता है। फल का फाइबर शुगर को हमारे ब्लड में मिक्स होने के प्रोसेस को डिले करता है और साथ ही हमारे शरीर के लिए फाइबर के अन्य भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जब हम फल का जूस बनाते हैं तो हम फाइबर को निकाल देते हैं और हमारे पास बचता है रंग बिरंगा मीठा पानी, जो किसी भी इंसान के लिए लंबे समय तक कंज्यूम करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा साबुत फल ही खाएं और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप फ्रूट जूस की जगह पर वेजिटेबल जूस भी पी सकते हैं। गाइस, आप कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा जूस है जो इस वीडियो के बाद आपको छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्रियों और उनके करीबियों के घर नोटों का ऐसा जखीरा मिला कि उनकी गिनती करने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई थी। वहीं करोड़ों रुपयों का सोना मिला, वो अलग से। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी क्या लिमिट थी जिससे ज्यादा पैसा और सोना घर में रखना उनको भारी पड़ गया। दरअसल इंडिया में कानून के हिसाब से कैश लिमिट की बात की जाए तो घर में कैश रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपने वो पैसा कहां से कमाया और अपनी कमाई के नियमानुसार आपने टैक्स भरा या नहीं। उसी तरह से घर में सोना रखने की भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए कि वो सोना आपने कहां से खरीदा। अब हो सकता है कि आपके पास प्रूफ ना हो, तो क्या फिर भी हम घर में सोना रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक मैरिड वुमेन के पास आधा किलो से ज्यादा सोना रखना और एक अनमैरिड वुमेन के पास 250 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैर कानूनी है। और वहीं पुरुषों की बात की जाए तो ये लिमिट मात्र 100 ग्राम ही है। वैसे अगर वो लोग इन शर्तों के हिसाब से चलते तो बिल्कुल सेफ रहते। वैसे गाइस, आपके घर पे कितना सोना या नकदी है ये कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।